लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सागर। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के अनूप शहर के एक गांव में 6 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई एक दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी ने अपने घर में ही गड्ढा खोदकर शव को दबा दिया। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी के घर की छानबीन की तो घर के एक हिस्से में शव मिट्टी में दबा मिला। परिजनों ने दुष्कर्म की भी आशंका जताई है। पुलिस ने हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है और उसके पिता को हिरासत में ले लिया गया है। डीएम और एसएसपी ने गाँव में जाकर मौका मुआयना किया और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि होने पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई जाएगी। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक मजदूर ने गत 28 फरवरी को थाने में तहरीर देकर बताया था कि 25 फरवरी को उसकी पत्नी और 2 बच्चियां घर से खेत पर काम करने के लिए गई थी। शाम करीब 4 बजे तक उसकी 12 वर्षीय दिव्यांग पुत्री, जो बोलने में अक्षम थी, खेत के पास ही स्थित राम निवास के घर में पानी पीने के लिए गई थी। इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। शाम करीब 6 बजे बच्ची की माँ और बहन उक्त घर में पहुँचे, लेकिन बच्ची वहाँ नहीं थी। घर के बाहरी हिस्से में रामनिवास का पुत्र हरेंद्र शराब के नशे में चारपाई पर धुत पड़ा हुआ था। माँ और बेटी वापस लौट आई थी, लेकिन छोटी पुत्री घर पर भी नहीं पहुंची थी। इसके बाद परिजनों ने तलाश तेज की, लेकिन दिव्यांग बच्ची का कहीं कोई सुराग नहीं लग सका। इसके बाद 28 फरवरी को पीड़ित पक्ष एक बार फिर आरोपी के घर गया, लेकिन वहां ताला लटका हुआ था। पीड़ित परिवार ने 28 फरवरी को थाने में तहरीर देकर बच्ची के अपहरण की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने गुमशुदगी में मामला दर्ज कर लिया और मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे थाने की एक टीम आरोपी के घर पहुंची। घर के बाहर ताला देखकर पुलिसकर्मी दीवार फांदकर अंदर घुस गए। इसी दौरान एक सिपाही का पैर घर के एक हिस्से में धंस गया। शक होने पर पुलिस ने ग्रामीणों को बुलाकर उक्त स्थान पर खुदाई कराई तो बच्ची का शव मिल गया। शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को दबाने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी युवक के पिता को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देर शाम तक पुलिस आरोपी को दबोच नहीं सकी थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने करीब 3 फुट गहरा गड्ढा, 3 फुट लंबा और करीब 1.5 फुट चौड़ा गड्ढा किया था। गड्ढे के ऊपर मिट्टी पर राख के अवशेष भी थे। जांच में पता चला कि राख में एक टुकड़ा मृतका की चुन्नी का भी था। बच्ची के शव को आरोपी के घर के अंदर एक गड्ढे से बरामद किया गया है। प्रथम दृष्टया दुष्कर्म के बाद ही हत्या कर शव को दबाए जाने की आशंका है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही दुष्कर्म की पुष्टि हो सकेगी। देखिए, 28 तारीख को एक तहरीर जो है बच्ची के गायब होने के संबंध में उसके परिजनों के द्वारा थाना अनूप शहर को दी गई थी, जिसमें यह था कि घटनास्थल जहाँ पे आज शव बरामद हुआ है, यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर एक खेत में बच्ची अपनी माँ और 2 बहनों के साथ काम कर रही थी। वहाँ नाश्ता करने के बाद वो पानी पीने के लिए इस घर की तरफ आई, क्योंकि और कहीं पानी पीने का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन वापस नहीं गई। फिर थोड़ी देर बाद उसकी बहन ने आकर के यहाँ आवाज़ लगाई, जब उसकी कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उन्होंने समझा कि शायद घर चली गई होगी और वो लोग घर चले गए। इसके बाद 1-2 दिन तलाशते रहे। शाम के समय यहाँ आकर उन्होंने फिर देखा तो लड़का यहाँ पे एक मौजूद था जो शराब पिए हुए था, लेकिन लड़की नहीं थी। और शक के आधार पर चूंकि यहीं से लड़की का आना प्रमाणित था और वापस जाने के कोई चिन्ह संकेत नहीं थे, तो पुलिस के साथ आज लोगों ने मिल करके जब तलाश शुरू की तो यहाँ पे एक जगह कुछ ज़मीन ऐसी दिखी जहाँ पे लग रहा था कि शायद गड्ढा खुदा हो। जब उसको खोद के देखा गया तो उसके अंदर से लड़की का शव मिला है। अब इसको तरमीम करके, क्योंकि 363 का अभियोग 28 तारीख पंजीकृत है, तो इसको तरमीम करके वैधानिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सर, परिजनों को ये भी कहना है कि जिस दिन गायब हुई थी कुछ लोगों ने यहाँ शराब वगैरह पी है, ये भी ऐसे ही कुछ सामने आया कुछ मामला? अब वो सारी विवेचना का विषय है। जिसका मकान है, जिस मकान में 2 लोग मूलतः रहते हैं, पिता और पुत्र। पिता हमारे कब्जे में है, पुत्र लापता है। अब हम उसकी तलाश करते हैं, जो भी सच्चाई है वो कार्रवाई पूरी करेंगे। आप लोग अभी मौके पर हैं, यहाँ आके जो मृतिका है उनके मदर फादर से बात की गई। उनके द्वारा बताया गया कि 28 को बगल में खेत है, वहीं पे वो लोग 28 उसके पहले कुछ दिन पहले बगल में खेत पर काम कर रहे थे। वहाँ से उनकी बच्ची यहीं पानी पीने आई थी शाम के 4 बजे के लगभग। उसके बाद से नहीं मिली। शाम में यहाँ आए तो एक लड़का था जो अल्कोहल पिए हुए था और
बच्ची नहीं मिली। तो उसके बाद से फिर जब गांव वाले आए तो आप लोग देख रहे हैं जिस गड्ढे में वहाँ कुछ लोगों के सामने उसकी डेड बॉडी मिली। तो लड़का भागा हुआ है, उसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और चूँकि बच्चे की डेड बॉडी मिली है तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उसकी हत्या की गई होगी और बच्ची थी और यहाँ एक ही लड़का उस समय पाया गया। तो हो सकता है कि लैंगिक प्रहार से संबंधित भी कुछ चीज़ से हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। तो हमने उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष में रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के अंतर्गत उन्हें आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है और एसएसपी साहब यहाँ हैं। तो पुलिस द्वारा जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी हम लोग बहुत ही तेज़ी से करेंगे। सर किसी को शासन दिया गया अभी तक कोई? तो उसके पिताजी को लिया गया है और वो लड़का अभी फरार है। उसे हम लोग की कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके हम उसे अरेस्ट करेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।